हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों आइए करते हैं कल के एनालिसिस जो हमने दिया था और आज का रिज़ल्ट। कल मैंने आपको एक लेवल बोला था दोस्तों, वो है 82.69, और अगर स्पॉट 82.69 के ऊपर रहता है तो स्पॉट को जाना चाहिए 82.76, और अगर स्पॉट 82.76 के ऊपर रहता है तो स्पॉट को जाना चाहिए 82.83। ये तो हमने बोला था कल के एनालिसिस में, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज क्या हुआ, 9 o'clock को देख सकते हैं दोस्तों। ओपनिंग हुआ 82.75 पे, पर 76 को क्रॉस नहीं किया तो कोई ट्रेड नहीं बना। फिर क्या हुआ, नीचे गया, फिर 69 के ऊपर था, वही रेंज में घूमता रहा और 3 o'clock तक, 9 o'clock से लेके 3 o'clock तक कोई मूवमेंट नहीं था। मैंने अपने संडे के एनालिसिस में क्लियरली बोला था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये तीनों दिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। तो जितना हो सके दोस्तों ऑप्शंस में मत रहिए, फ्यूचर्स में चाहिए तो ट्रेड लीजिए, ये मैंने क्लियरली बोला था। और फिर क्या हुआ, 3 बजे के बाद एक छोटा सा मूवमेंट आया, 76 के ऊपर आया, बट वहीं पे नेक्स्ट कैंडल पे रिट्रेसमेंट फिर से आ गया दोस्तों। तो ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता ही रहेगा। अभी कब तक, वेडनेसडे आफ्टरनून तक चलेगा, या मैक्सिमम वेडनेसडे आफ्टरनून वेडनेसडे आफ्टरनून के बाद कुछ मूवमेंट आने की चांस है, क्योंकि थर्सडे को इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। वेडनेसडे को कोई ना कोई बड़ा ब्रोकर या कोई ना कोई बड़ा आदमी को पता चल जाता है कि डिसीजन क्या होने वाला है, क्योंकि हम इंडिया में हैं, इन्फॉर्मेशन लीक होना हो सकता है आराम से। ये मेरी मानना है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% इन्फॉर्मेशन लीक हो, ये मेरा सोच है कि नॉर्मली ऐसे डिसीजन का इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को पहुंचता है। और शायद वेडनेसडे का जो मूवमेंट होगा दोस्तों, वो हमें कुछ इंडिकेशन दे सकता है कि भाई किस तरफ ट्रेंड जा सकती है बोल के। ठीक है, तो आइए हम आज अब करते हैं कल के लिए एक सिंपल सा ट्रेड प्लान। उसके लिए मैं जाऊंगा अपने 1 आवर चार्ट पे दोस्तों। अगर हम 1 आवर का चार्ट देखें ना, यहाँ पे एक लॉन्गर ड्यूरेशन का अगर हम लें तो ये मुझे एक कप और ये एक हैंडल जैसा बन रहा है। तो नॉर्मली कप एंड हैंडल फॉर्मेट जब भी मैं देखता हूँ, मुझे लगता है बुलिश ब्रेकआउट होने की चांसेस ज़्यादा है। पर हमारे पास एक इवेंट भी है जो है इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो थर्सडे को है, तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। जब तक ये कप का रिम के ऊपर स्पॉट रहता है तो मुझे तो एक्साइटमेंट रहेगी कि भाई कुछ ना कुछ होगा बोल के। और ये रिम का लेवल आ रहा है 82.78 पे। तो दोस्तों ये लेवल को बहुत करीबी से वॉच कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल बनने की चांस पे है, क्योंकि ये कप के रिम पे है। ये मेरा पहला एनालिसिस है 1 आवर के चार्ट पे। अब मैं जाऊंगा कल के लिए ट्रेड प्लान। तो दोस्तों जब भी मैं कंसोलिडेशन देखता हूं, आप देख सकते हैं थर्ड से लेके आज तक भी एक कंसोलिडेशन लेवल पे चल रहा है। ये एक लाइन पे चल रहा है ना, कंसोलिडेशन मतलब एक रेंज के अंदर चल रहा है। जब भी ऐसा आता है दोस्तों मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बीट करके ऊपर की तरफ मार रहा है या ऊपर की तरफ जाता है कुछ दिनों के बाद, और ये अच्छे संकेत है। तो इसीलिए कंसोलिडेशन अच्छा है। ठीक है, तो चलिए कल का ट्रेड प्लान, थोड़ा रेंज लिया था। ऑलराइट, तो दोस्तों कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं देखूंगा, ट्रैकिंग लेवल, वो है 82.78। जब तक स्पॉट 82.78 के नीचे रहेगा, नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम। तो अगर स्पॉट 82.69 पे आएगा, यहाँ पे 82.78 के नीचे है, नो ट्रेड। अगर स्पॉट 82.69 पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं देखूंगा क्या रिवर्सल हो रही है। अगर रिवर्सल अपसाइड हो रही है तो मैं एक बाइंग ट्रेड लूँगा, क्योंकि आराम से यहाँ पे 3-4 पैसे का स्कैल्पिंग ज़रूर मिल जाएगा मेरे को। तो अगर 82.69 से रिवर्सल मिल रहा है तो मैं बाइंग ट्रेड लूँगा, वरना मैं 89.69 के पास रिवर्सल नहीं आया
तो वो डाउन साइड पे रहेगा थोड़ा, और अगला लेवल आ सकता है 82.60, और 82.60 के पास भी आपको एक रिवर्सल आ सकता है दोस्तों। तो इसीलिए 82.69 से 82.60 मैं भी कोई ट्रेड नहीं लूँगा। डाउन साइड पे तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा दोस्तों। डाउन साइड पे मैं ट्रेड तभी लूँगा जब स्पॉट 82.39 को ब्रेक करेगा, तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं। जब तक नीचे जाएगा नीचे जाने दूंगा, और डाउन साइड में मैं बॉटम फिशिंग करूंगा या लोअर लेवल्स पे खरीदूंगा। ठीक है, अगर स्पॉट 82.78 के ऊपर जाता है दोस्तों कल, तो अगला लेवल देखिए 82.83, और अगर 82.83 के ऊपर जाता है तो अगला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो देखिए 82.87। 87 के ऊपर अगर जाता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये है मेरा कल का सिंपल ट्रेड एनालिसिस, क्योंकि कल भी मूवमेंट ज़्यादा नहीं रह सकता है, इसीलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा पिछला वीडियोज़ भी देख लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस अपलोड करता हूं। और अगर आपने बेल आइकन दबाया है और ऑल ऑप्शन चूज़ किया है वहां पे, तो आपको एनालिसिस मिल जाएगी इमीडिएटली आपको, और आप एनालिसिस मिस नहीं करोगे, और अगले दिन ट्रेड के लिए रेडी रहोगे, क्योंकि आपको लेवल्स पता चल चुका होगा। ठीक है, थैंक you so much दोस्तों. Now we're going to do the analysis in English. So friends, hi, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, let's see what happened in the market today. Compare it with my analysis that I shared with you on Sunday for today's market. All right. So friends, if you see my Sunday's analysis, I had given you an important level which is 82.69, and I told you that if spot is above 82.69, then spot can go up to 82.76. Okay, if spot is above. So at 9 o'clock you can see friends, today morning the opening itself was at 82.74, which is way above 82.69. Right now, because spot opened here and my next resistance is 82.76, I waited. Let's see if this breaks or not. So then after 9 o'clock till 3 o'clock, the resistance was not broken, downside support was also not broken. It was just in a range, and hence the whole 6 hours were not tradable at all. So I just waited over there. We took one trade today, but the trade went in no loss, no profit kind of a scenario. But at 3 o'clock, you can see a small breakout came above 82.76, but the next candle did not give a confirmation of uptrend. It just reversed back, and after 5 o'clock you can see that the trend is very much in that range, not breaking 69, not breaking 76. It's just in between these two range. So the whole day today, as I expected in my Sunday's analysis, I told you Monday, Tuesday, Wednesday, all these 3 days will be no events, because on Thursday morning is the India interest rate decision. So my expectation is Monday and Tuesday, it won't give much movement. All the premiums will be eaten up by Wednesday, and on Wednesday afternoon we can expect some movement either on the downside or on the upside, because by Wednesday afternoon some big fish in the market will know what is the RBI's decision going to be on interest rate. This is what I feel. This is my personal feeling, and I'm not quoting anything over here. And based on Wednesday afternoon's movement, I will then accumulate or start adding more positions. That's what I feel. So as I said, if people have not traded and saved your capital, you're doing a good job. Save it, because you will need it for Wednesday, where there will be solid opportunities coming either on the upside or downside. Doesn't matter. We will trade as per the trend. All right, friends. Now let's go and prepare our trade plan. So friends, in my 1 hour candle, I just wanted to share you this view of mine. So if you see this 1 hour candle where I have taken a very long range, I see a cup format over here, and there's a handle formation which is happening. Normally a cup and a handle, if it is above the rim, will give a breakout. What is the rim level right now? The rim level where I can tell you confirm it can be a breakout is 82.78. So for tomorrow, watch this level very carefully. This is my suggestion to all of you. All right, now let's put in the trade plan for tomorrow. Again,
I would go on my 1 hour chart over here for my trade plan. All right, in this 1 hour plan, friends, tomorrow, as I said, I'll be watching for the rim level, which is 82.78. Tomorrow, if spot is above 82.78, I will buy. If it is not above 82.78, I will not even buy, I will not even sell. If spot is below 82.78, friends, then spot can again try to go down back to 82.69. And if spot breaks 82.69, it can even go to 82.6. Again, it can just go down, test and come back, test and come back. All right. Now, this is the lower levels. It can come, but I will not be selling. If spot is below 82.69, I am in no hurry to sell. My selling level or the selling trade, I will sell or I will take PE trades only when spot breaks 82.39. Above that, I will wait for spot to fall and I will buy on dips, because until spot is holding 82.339, I am comfortable to be on the buy side. I don't want to be on the sell side in this situation. All right. Above 82.78, friends, we can quickly expect the next level, which will be 82.83. And above 82.83, friends, the next level can be 82.87. If spot goes above 82.87, then I will update you on my Telegram channel. My Telegram channel link is right below the description of this video. Click over there, join my Telegram channel. For all the people watching my video for the first time, friends, I hope you liked my analysis, and you can also refer to my last 2 to 3 days analysis to get a continuation. At the same time, please subscribe to my channel and also press the bell icon right next to it and select the all option. The reason being, the moment you press the bell icon and select all, every time when I upload the analysis, you will get notification. You will know the levels. You will be prepared for the trade the next day. It is always good to be prepared with the levels to trade the next day in currency markets. All right, friends. Thank you so much. Have a wonderful day. We'll see you in the markets tomorrow. Bye-bye.